भारतीय संविधान दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम। भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं दलित विमर्श पर किया गया चर्चा। संविधान दिवस के 76 अवसर पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा गोरखपुर के तत्वाधान में हड़हवा फाटक हुमायूंपुर उत्तरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं दलित विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर और पार्क में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष एवं पूर्व AIS कुंवर फतेह बहादुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रायुक्त एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष हरिशरण गौतम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर चर्चा किया, साथ ही दलितों की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। अनेक भक्तों ने दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर चिंता व्यक्त किया, साथ ही संगठन को मजबूत बनाने पर लोगों को आह्वान किया गया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आज संविधान दिवस है और पूरे देश में संविधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संसद में भी आज बड़े ही विशाल रूप में संविधान दिवस का आयोजन किया गया है और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने उसको संबोधित किया है। उसी क्रम में आज गोरखपुर में आज अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संविधान दिवस का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रांगण में किया गया है। मित्रों, आज जो संविधान दिवस है यह हमें उस समय का याद दिलाता है जिस समय हम आज़ाद नहीं थे और अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, हम परतंत्र थे। उससे जो है निजात दिलाने का काम करने के पश्चात जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था के लिए संविधान की आवश्यकता थी। और उस समय आप सभी जानते हैं कि ये बात आई थी कि संविधान निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए भारत में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है, अतः हम विदेश से जो है वो किसी व्यक्ति को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित करें। परंतु हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस बात से बिल्कुल मनाही कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे विद्वान व्यक्ति जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं और उनसे संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई और जिस कुशलता और जिस दक्षता के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को दिया, वह विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है और विश्व के सभी राष्ट्र उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये जो संविधान है वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा विश्व का संविधान है, जिसमें करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है, स्वतंत्रता है, न्याय है। इस सब की व्यवस्था जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि देश की एकता और अखंडता केवल कहने से नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों से ही हो सकता है और इसलिए उन्होंने संविधान के प्रियम्बल में ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात उन्होंने कही और साथ ही साथ मानव की गरिमा की भी बात कही। और आज हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है आज देश में बड़े ही सफलतापूर्वक चल रहा है और उसकी जिम्मेदारी हम सभी पर है, क्योंकि भारतीय संविधान में एक तरफ जो है मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, दूसरे तरफ जो है वो मूल दायित्वों की कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है और उन कर्तव्यों में हम सभी भारतीयों का यह महती योगदान होना चाहिए कि हम इस संविधान को सफलतापूर्वक कैसे इस देश में चलाने का काम करें। मित्रों, इसके कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो संविधान इस देश में सफलतापूर्वक चल रहा था और संविधान प्रदत्त अधिकारों को हम सभी उसको एंजॉय कर रहे थे, आज उस पर ग्रहण लगा हुआ है। और आज कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान की नाफरमानी कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे और उसको ये कह रहे थे भारत का संविधान नहीं है। आज वो शक्तियाँ बहुत तीव्र रूप में आज दिखाई दे रही हैं
और उनका मंशा जो है ये है कि संविधान को समाप्त किया जाए और मनुवादी व्यवस्था ही देश में लाई जाए। तो हमें इन सब शक्तियों को देखते हुए बड़े ही सोच समझ के जो है हमको आगे चलना होगा और उन सब शक्तियों को चिन्हित करते हुए हम अपने मार्ग में कैसे सफल हों, ये इसके लिए आज संविधान दिवस की महत्ता को हम समझें, उसको पढ़ें, संविधान को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनमें जुड़ी हुई बातों का जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ें। क्योंकि संविधान जो है केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक विचारधारा है, यह एक जीवन पद्धति है, देश की शासन व्यवस्था इसमें निहित है और उसके द्वारा हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं, इन सब में हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आज के संविधान सभा पर आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। भारत में संविधान को निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। खास तौर से जो वर्तमान जो सरकार चल रही है वो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो हर जगह अंधविश्वास पैदा हो, पाखंडवाद पैदा हो। लोगों का विकास शिक्षा से होता है, लेकिन शिक्षा पर प्रहार सबसे पहले किया गया है। इसी तरह से रोजगार समाप्त किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। ये सब बातों को लेकर के हम लोग जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। हमारे दलित समाज के लोग अत्यंत परेशान हैं, हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और दलितों के साथ जो है मारपीट हो रही है। अभी गोरखपुर की पिछले दिनों की घटना है, 2 दलित बालकों की हत्या कर दी गई, लेकिन यही मुख्यमंत्री का जिला है, वो कभी नहीं गए, पूछे भी नहीं, न किसी जनप्रतिनिधि को भेजे अपने जगह पर। तो यहीं अभी जो है सरदारनगर के पास एक दुधई ग्राम है, वहाँ पर जो है दलितों पर अत्याचार हुआ। SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज के लिए हम लोग प्रयास करते रह गए, लेकिन SC/ST एक्ट में कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी भेजा गया, वहाँ से पूछा गया कि ये जो है कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं। हमने कहा भाई कैसे संतुष्ट होंगे, SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरह से दलितों के साथ हर जगह हर समय विशेष रूप से इस शासन काल में अत्याचार बढ़ गया है और यह एक हमारा जो है दलित विमर्श जो इसमें लिखा गया है। एक चीज और जो है आप देखे होंगे कि इधर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि संविधान का निर्माण BN राव ने किया है। आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, BN राव का भी नाम सुने थे संविधान निर्माता में? हाँ, एक बाबा साहब के कहने पर उनको नेहरू जी ने उनको रखा था उनके साथ सलाहकार के रूप में, लेकिन जो 7 लोगों की जो समिति बनी गई थी, प्रारूप समिति, उसमें भी कहीं BN राव का नाम नहीं आता है। सारा काम बाबा साहब ने अकेले किया और इस पर जो है TT कृष्णमाचारी ने 5 नवंबर 1949 को पूरे विधानमंडल के सामने, संविधान सभा के सामने इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया था। तो अब ये जो है जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से, उसके तत्वाधान में ये जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसका एक विषय दलित विमर्श भी रखा गया है। तो इसी सब जो है कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोग अभी मनाएंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि कुंवर फतेह बहादुर साहब हैं, ये जो है सीनियर IAS हैं, वो आ गए हैं, अब मंच पर बैठ गए हैं और उद्घाटनकर्ता हमारे चिंतामणि साहब हैं, ये भी IAS रहे हैं। तो अभी लोग आ गए हैं, अब हम लोग उस कार्यक्रम को विधिवत जो है संपन्न करेंगे।